न हम नवा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। एक भी वक्फ की संपत्ति पे हॉस्पिटल नहीं, अनाथाश्रम नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं है, सिर्फ मस्जिद, दरगाह और सिर्फ मज़ारें। क्या कहेंगे? हिंदू और मैं कि मुसलमान के अलावा भाजपा की सरकार के पास कुछ होता नहीं है। जब आपकी मस्जिदें जब जा करके छीनी जाएंगी तब कहीं ये नहीं पूछा जाएगा कि आप शेख हैं या अंसारी हैं या फिर सैयद हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मैं कि मुसलमानों को 27 सालों तक उन्होंने टोपी पहनाने का काम किया। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है MIM के प्रदेश सचिव और 12 नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर शमीमुल हक। और इन दिनों पूरे देश में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेके पूरे मुस्लिम समाज में एक अलग प्रकार का माहौल है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है MIM के प्रदेश सचिव। आइए इनसे खास बातचीत कराते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। वो चाहे मैं नीतीश जी हो जो अपने आप को सेकुलर के सबसे बड़े अपने लीडर अपना समझते हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, और हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान, एक वक्त था कि बिहार की राजनीति में डिप्टी CM की मांग उनके स्वर्गीय माई के पिताजी ने रखी थी और यही वजह थी कि राजद ने उस वक्त इनकार किया था तो वो राजद से अलग हो गए थे। लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ अपना विश्वासघात किया, हमको अपना छला है, हमको ठगा है। और अब जाकर के बिहार के लोग ये मानने को, ये समझने को जो है राजी है कि न हम नवा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमने देखा है कि पूरे संसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आंखों में आंसू थे और एक बेचैनी उनके अंदर थी। और अभी भी आपने देखा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स अगर सुबह से लेकर के और आखिर तक बैठा था तो वो वक्फ के इन अहम जो है मैं कि मसलों को माननीय जो है मैं कि न्यायालय के सामने रखा। और हम लोग वो जो है अपना स्वागत है और उम्मीद भी है कि भारत का माननीय जो है अपना न्यायालय हमारे साथ इस बार इंसाफ होगा। और सरकार से उन्होंने जैसे 7 दिन का वक्त मांगा है तो 7 दिन के अंदर अब क्या उनका अपना जवाब आता है, उस पर न्यायालय की क्या अपना योजना होती है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। सर, नीतीश कुमार की बात करें, जहाँ तक जब इफ्तार पार्टी हो, कोई पर्व त्यौहार हो मुसलमानों का, टोपी पहन के निकल पड़ते हैं, काफिलों में शरीक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वक्फ बिल का जो है समर्थन किया है। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों को 27 सालों तक उन्होंने खुद अपनी टोपी पहनी चाहे नहीं पहनी, लेकिन बिहार के मैं कि मुसलमानों को 27 सालों तक उन्होंने टोपी पहनाने का काम किया। ये नीतीश कुमार की है कि भाजपा की नीतियों को डोर टू डोर पूरे बिहार में फैलाने का और RSS को मजबूत करने का अगर कोई काम सबसे ज़्यादा जो है मैं कि बुलंदी के साथ अगर किसी शख्स ने रखा है तो उस शख्स का नाम नीतीश कुमार है। सर, वक्फ बिल संशोधन का जो पूरा ब्यौरा है, जो पूरे पेजेज हैं, उनमें से कहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बहुत से ऐसे जो है मैं कि मुद्दे हैं। जैसे पहला मैं कि मुद्दा है कि हम जो है मैं कि मुसलमान हैं कि नहीं हैं। ये अब जो है सरकार जा कर के तय करेगी कि हम कितने सालों तक मैं कि मुसलमान हैं। उसके बाद हमारा ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि वक्फ चूँकि मैं कि मुसलमानों की संपत्ति है और किसी भी धार्मिक संपत्ति में, जैसे हमारे हिंदू भाई का मैं कि न्यास बोर्ड है या जो है मैं कि महावीर अपना ये है अपने ट्रस्ट है, किसी भी मामलों में जो है मैं कि मुसलमानों का, सिखों का उसमें अपना समावेश नहीं होता है। इसलिए वक्फ में भी जो है गैर मैं कि मुस्लिमों को जो है मैं कि लाया जाना ये कहीं से हमारे लिए अपना न्याय संगत नहीं है। और वक्फ की जिम्मेदारी सरकार ने जो अपना संशोधन किया है उसमें कई सारी खामियां हैं। अगर 30 सालों तक आप वक्फ की भूमि पर आपका अवैध रूप से अगर कब्जा है तो वो आपकी भूमि अपना समझी जाएगी और जिले के जिलाधिकारी इस चीज़ को जाकर के अपना तय करेंगे कि आपकी मैं कि मस्जिदें आपकी हैं कि नहीं है, ये वक्फ है या नहीं है। और एक बहुत बड़ा अहम जो है मैं कि मुद्दा है, मैं आपको जो है छोटे से मैं कि मिसाल के साथ बता देता हूँ कि हमारी 9.5 लाख हेक्टेयर वक्फ की भूमि इंडिया में है और सरकार ने कहा है कि 6 महीना के अंदर वो सारी भूमियों का हमको दस्तावेज चाहिए, जो कहीं से भी संभव नहीं होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से
जो है वक्फ होता चला आया है और ज़बानी वक्फ होता है। तो जो मस्जिदें हमारी 12वीं शताब्दी की हैं, जो हमारी 16वीं शताब्दी की हैं या उससे पहले की भी है, तो इन संपत्तियों का दस्तावेज आज के वक्त में ये जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब 6 महीने के जो है अपने भीतर कहीं से भी हम लोग जो है ला नहीं सकते हैं, जो साफ जाहिर है कि सरकार आपकी संपत्तियों को, आपकी खानकाहों को, दरगाहों को, आपकी मस्जिदों को वो छीनना चाहती है और छीन करके कुछ खास लोगों को जो उनके मित्रवत पहले से रहे हैं, जैसे अंबानी का परिवार हो, अडानी का परिवार हो, तो इन लोगों को वो लोग जो है बेचना चाहती है। वो लोग लीज के नाम पर इन सारी संपत्तियों को उनके हवाले करना चाहते हैं। क्या लगता है कि यह खारिज हो पाएगा कि लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि एक गरीब आदमी की भी आवाज़ वहाँ अपना सुनी जाती है, और हम लोगों में कहा भी गया है कि ना उम्मीदी कुफ्र के समान है। तो हम लोगों को उम्मीद है, हम लोग को माननीय न्यायालय से भी उम्मीद है और अल्लाह की उस बरगाह की अदालत से भी उम्मीद। बहुत से विपक्षी लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक भी वक्फ की संपत्ति पे हॉस्पिटल नहीं, अनाथाश्रम नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं है, सिर्फ मस्जिद, दरगाह और सिर्फ मज़ारे। क्या कहेंगे? हाँ, कुछ खामियां हम में है, लेकिन अगर हमारे घर में कहीं अगर कमी होती है तो हम किसी गांव के अपने डकैत को उसको लूटने के लिए नहीं बुलाते। हम लोग गांव में ही अपने घर में ही बैठ करके उस जो है अपना मामले को अपना समझाते हैं। ये ऑन कैमरा हमको बोलने में जो है शर्म नहीं है कि वक्फ को कुछ लोगों ने लूटने का भी जो है अपना काम किया, लेकिन ये हमारे अंदर की बात है। हम अपनी ओर से अपना सक्षम है कि वैसे लोगों को चुनकर और वक्फ से बाहर हम लोग उनको फेंकने का काम जो है करेंगे। और भी सारी ज़मीनें हैं, सरकार की बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन सरकार को चूँकि ये वोट का वक्त है और हिंदू और मुसलमान के अलावा भाजपा की सरकार के पास कुछ होता नहीं है, तो यही उन्होंने सही वक्त पे अपना सही हथौड़े का जो है अपने इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत सारे मुसलमान साथी जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं, आप जैसे कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या है मतलब? आप लोगों में कोई एकता नहीं दिख रहा है? जो लोग सरकारी मुसलमान हैं, हम लोग अल्लाह के सरकारी मुसलमान भी होते हैं क्या? सरकारी मुसलमान जैसे हमारे MLC खालिद अनवर साहब हैं, हमारे अबू तालिब रहमानी साहब हैं, हमारे अहमद अशफाक करीम साहब हैं, ये लोग अपना सरकारी मुसलमान हैं। इनको जैसे सरकार की ओर से, चूंकि इनको अपनी कुर्सियों का लालच होता है, इन लोगों को दीन से, इन लोगों को शरीयत से, इन लोगों को कौम से किसी तरह का जो है मतलब नहीं होता। तो जो लोग सरकार के अधीन में रहते हैं, हम लोग उनको सरकारी मुसलमान समझते हैं, और वो लोग दीन जो है बेचने का और जो है लोगों को मुसलमानों के सर पर और कहीं कहीं भीड़ में हमारे हिंदू भाई के भी सर पर कल्फी वाली टोपी रखकर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ की जो है मुसलमान हमारे साथ है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वक्फ की जायदाद के लिए एकजुट है, वो किसी पार्टी का लोग हो, किसी दल का लोग हो। जब आपकी मस्जिदें जब जा करके छीनी जाएंगी, तब कहीं ये नहीं पूछा जाएगा कि आप शेख हैं या अंसारी हैं या फिर सैयद हैं। जब आपके जिस कब्रिस्तान में आपके वंशज, आपके पूर्वज वहाँ जो है दफन हैं और दफन होते रहेंगे, उनको जब जो है बंद कर दिया जाएगा, तब जाकर के शायद आपको समझ में आएगा कि हमको कहीं भी मतलब टुकड़ों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इस चीज़ को बाकायदा देखते हैं, बाकायदा इस चीज़ को हम लोग अपना समझ रहे हैं कि देश के वो मुसलमान जिनके अंदर ज़मीर जिंदा है, वो वक्फ के मामले पर, बल्कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जिनको भारत के संविधान की समझ है, वो भी हमारे साथ जो है मुखर होकर के हैं और आने वाले दिन में भी इंशाल्लाह रहेंगे। जाते जाते क्या कहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? जाते जाते हम लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ये तो आपको एक सिंबॉलिक जो है बताया जा रहा है कि पहले मुसलमानों की, फिर जाके जो है बौद्धों की, फिर जाके अपना ईसाइयों की, इन सारी संपत्तियों को धीरे धीरे एक एक करके बारी से बारी आपके हाथों से बहुत दूर भेजा जाएगा और उसको अपना छीन लिया जाएगा। आपने बोला कि बारी बारी सभी धर्मों का टारगेट किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुसलमान को ही क्यों किया? मुसलमान इसलिए कि मुसलमान सबसे जो है मासूम है, और इसलिए भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम लोग
शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेली, देवबंदी, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, मैकी मंसूरी कई टुकड़ों में बटे हुए हैं और इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां आसानी से उठा लेती हैं। चलिए, बाकी मेरे साथ डॉक्टर शमीमुल हक साहब थे, इन सब ने बातचीत किया वक्फ बिल संशोधन को लेकर। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया को बता दीजिएगा। बाकी आप सभी, आपका अपना चैनल नीडर न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।